हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो इटली का एडमिशन के बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है प्री इनरोलमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आपका एडमिशन हो चुका है इटली में। किसी भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन हो जाता है जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है आपकी प्री इनरोलमेंट के हवाले से। तो बेसिकली प्री इनरोलमेंट क्या होती है कि इधर का जो एक सेंट्रलाइज पोर्टल है इटली का जिसे कहते हैं यूनिवर्स डॉट इटली। जो बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से अगर आपने लाइक काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और 2 या 3 4 यूनिवर्सिटीज से आपका ऑफर लेटर आ गया, तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, आपने कोई भी एक यूनिवर्सिटी उसमें से सिलेक्ट करनी होगी बेस्ड ऑन योर प्रीफरेंस। तो फिर उससे ये होगा कि आपके सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी आपने उस पोर्टल पे जाके सबमिट करनी है। मतलब 3 4 जो भी यूनिवर्सिटी ने क्या करना है कि उस यूनिवर्स डॉट इटली के पोर्टल पे जाएंगे, तो उधर जाके आपने उस यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने लाइक कंप्लीट इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अप्लाई करेंगे प्री इनरोलमेंट के लिए, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने ख्याल करना है कि वो नहीं करनी। तो बेसिकली प्री इनरोलमेंट अब से स्टार्ट हो चुकी है, मतलब अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और ये चलती है लेट जुलाई और अगस्त के स्टार्ट तक। तो आपने जल्द से जल्द अपना प्री इनरोलमेंट कर लेनी है। तो बेसिकली ये है कि जब आपने लाइक किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन ऑफर लेटर आ जाता है, अगर वो 4 5 यूनिवर्सिटी से आ रहा है या किसी एक से आ रहा है, तो उसके बाद वो यूनिवर्स इटली के पोर्टल पे जाकर आपने वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। एप्लीकेशन सबमिट मतलब ये होगा कि आपने उस यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स देनी है, अपने प्रोग्राम्स की डिटेल्स देनी है, अपने जो भी आपने अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे अपने एडमिशन के टाइम पे जब यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वही आपने सिमिलरली आपके अपने डॉक्यूमेंट्स वही होने चाहिए। तो इसके लिए ना आपको बेसिकली DOV सीमा की नीड है, ना ही आपको इसके लिए लाइक कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स की नीड है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट के पास वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं होते और वो परेशान होते हैं। तो आपने जस्ट सिंपली वही डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वही सेम CV और वही सेम चीज़ें, बट पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये सबमिट करना है इधर का। तो उसके बाद क्या होगा, यूनिवर्सिटीज़ जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको एक समरी जनरेट होकर आ जाएगी और प्री इनरोलमेंट जो यूनिवर्स डॉट इटली वाला पोर्टल है ये आपकी उस यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करेगा कि भाई इस स्टूडेंट ने हमारे पास आपकी यूनिवर्सिटीज़ की बेस के ऊपर प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सबमिट की है। इधर आप इसको कंसिडर करते हैं या नहीं, फिर वो यूनिवर्सिटी विद इन वीक और 2 में आपको रिस्पॉन्ड करता है और आपकी ईमेल के ऊपर एक समरी जनरेट होकर आ जाएगी और वही समरी जाएगी आपकी एम्बेसी या कॉन्सुलेट के ऊपर। तो बेसिकली प्री इनरोलमेंट का ओवरऑल प्रोसेस ये होता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो, यूनिवर्सिटी जो आपकी एडमिशन ऑफिस है उसको सेंड करती है, ठीक है। उसके बाद वही एडमिशन ऑफिस और यूनिवर्सिटी वाले आपके जो भी कंट्री में कॉन्सुलेट या एम्बेसी जो आपने सेलेक्ट की होगी उधर वो आपको रिक्वेस्ट आपकी समरी फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली प्री इनरोलमेंट का मकसद यही है कि आपका जो सेकंड स्टेप होता है आपका एडमिशन लेटर आने के बाद, तो वो यूनिवर्सिटी जो सेंट्रलाइज पोर्टल है वो यूनिवर्सिटीज़ को भेजती है, यूनिवर्सिटी आपको फिर फाइनल करके आपकी रिक्वेस्ट डालती है एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो आपने सेलेक्ट की होगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे होगी। और मज़ीद मैं एक ये चीज़ में, और इस वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि अगर आपकी कोई भी प्री इनरोलमेंट में मिस्टेक्स हो जाती है, लाइक आपका नाम गलत आ जाए आपकी स्पेलिंग में, या आपने गलत कॉन्सुलेट या फिर एम्बेसी सेलेक्ट की है, तो आप वो दोबारा कैसे चेंज कर सकते हो। या फिर आपने अगर लास्ट टाइम अप्लाई किया था और दोबारा इस बार अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ईमेल्स वगैरह वो नहीं रहती है और आपकी ये लिखाता है कि यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इस मसले को कैसे हल करेंगे तो इस वीडियो के एंड में वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि आपने अगर काफ़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और आपके ऑफर लेटर जिस यूनिवर्सिटी से आ गया और आपने उसी के ऊपर प्री इनरोलमेंट कर ली है और अब आपका माइंड चेंज हो गया है, अगर किसी और यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन ऑफर लेटर आ गया और आप उसमें करना चाहते हैं, तो वो कैसे आप चेंज करवा सकते हो। तो इस वीडियो के एंड में हमने वो भी देखना है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में कर सकते हो। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपने जाकर लिखना है गूगल पे यूनिवर्स इटली, और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी सिंपली आपने उसको क्लिक कर देना है और इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पोर्टल पे आके आपने प्री इनरोल पे नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्री इनरोल में नाउ करेंगे, यहाँ पे अगर आपने लास्ट ईयर भी प्री इनरोलमेंट की थी और आपकी वीज़ा नहीं आई, तो आपने सेम यूज़र नेम और पासवर्ड लगाने हैं। और अगर आपके पास वो यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, तो आपने क्या करना है उस वीडियो में हम आगे चल के देखते हैं और कि आपका वो इशू कैसे रिज़ॉल्व हो सकता है।
और अगर आप न्यू यूज़र हैं, लाइक फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, लाइक अभी मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो आपको ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। तो मैं सिंपली अभी एज अ न्यू यूज़र लॉगिन करूँगा, जो कि आप सबने करना है। रजिस्टर पे जाएँ। सो फ्रेंड्स, इस स्टेप में हमने क्या करना है, प्रॉपर्ली आपकी जो भी जिस तरह पासपोर्ट में आपकी चीज़ें मेंशन है, नेम प्रॉपर्ली फर्स्ट नेम आपने मेंशन करना है, सरनेम लास्ट नेम मेंशन करना है, कंट्री आपने मेंशन किया, सिटी ऑफ बर्थ आपने मेंशन करना है। इसी तरह से ये सारा जो मैंने डमी डेटा ऐड किया है, आपने अपना करना है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, आपके पास ऐसा कोई टैक्स आईडी कोड नहीं होगा, तो आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना है, तो एक ये डमी टेक्स्ट कोड जनरेट हो जाएगा आपके लिए। तो आपने इसी तरह से अपनी एक ईमेल देनी है, जो ईमेल आपने एडमिशन के लिए यूज़ करनी है, वो दे सकते हैं या कोई भी ईमेल दे सकते हैं, बट आपके यूज़ में होनी चाहिए। और फ़ोन नंबर देना है, मेक श्योर करें कि फ़ोन नंबर प्रॉपर्ली जो आपके यूज़ में हो, वो दें। और यहाँ पे आपने ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि आप पासपोर्ट ही सिलेक्ट करें। और इसी तरह से आपने पासपोर्ट नंबर ऐड कर दिया, गवर्नमेंट लाइक जो भी आपके गवर्नमेंट या जो भी इदारा आपको इशू कर रहा है, आप चाहे इंडिया से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो या श्रीलंका से हो, तो आपने अपना अकॉर्डिंगली देख लेना है। और इसी तरह से उनकी वैलिड और एक्सपायरी डेट और आपकी रेजिडेंस की एड्रेस, सिटी ऑफ एड्रेस, और ये ज़िप कोड आपने एड्रेस करना है। ज़िप कोड भी आपने सही से देना है। अगर आपको अपना ज़िप कोड नहीं पता, तो आपकी जो एड्रेस है, होम एड्रेस, वो गूगल पे करेंगे, आगे आपने लिखना है ज़िप कोड, तो आपको वो एक ज़िप कोड दे देगा, वही लिख देना है। और प्रॉपर होम एड्रेस आपने देनी है। तो हम करते हैं सेव। तो ये हमारी हो गई। अब इस स्टेप के बाद हमें क्या होगा कि हमारी जो ईमेल है, उसके ऊपर आपको ये यूज़र नेम के साथ पासपोर्ट देंगे, वही आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आपने जो ईमेल दी होगी, ईमेल के ऊपर आपको एक पासवर्ड भी आ गया था, टेम्परेरी पासवर्ड, वो आपने यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आपने अपना कोई भी न्यू पासवर्ड देना है, तो सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ से हमने अपनी प्री इनरोलमेंट स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे जाके अपना इटालियन में ये वेबसाइट है, तो आपने इंग्लिश में कर देनी है। यहाँ से कर सकते हैं आइल्स, आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रांसलेट टू इंग्लिश में कर देना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डेटा जो आपने ऐड की थी, वो प्रॉपर्ली एक बार वेरीफाई कर देनी कि कोई मिस्टेक ना हो, और अगर मिस्टेक आपको कोई नज़र आए, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। और फर्दर अब हम कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप करते हैं अपना प्रोसेस। यहाँ पे क्लिक करना है नॉन यूरोपियन सिटीजन एप्लीकेशन फॉर अ स्टडी वीज़ा फॉर इटली। यहाँ से आपने करना है प्री इनरोलमेंट पे एप्लीकेशन को क्लिक, और यहाँ से अब यहाँ से राइट क्लिक करके इटालियन को इंग्लिश में कर दिया। और यहाँ पे आपने करना है न्यू प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन को क्लिक, और सबसे पहले आपने अपना एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर देना है, और जो भी डेटा आपने मेंशन किया था, वो दोबारा एक बार वेरीफाई कर लें, ठीक है। और अगर आपकी डुअल सिटीज़नशिप है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। और नॉर्मली अगर आपकी इंडिया, पाकिस्तान या कहीं से हो, तो सिंगल ही होगी, तो वो कर दें। इसी तरह से आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया, होम नंबर भी यहाँ पे ये मांगेगा, और समटाइम आपके पास होम नंबर नहीं होगा, तो आप जस्ट सिंपली 001 कर दें या 001 कर दें, मतलब कि इस तरह से हो जाएगा। और ये पोस्टल कोड, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। अगर कुछ भी मिस होगा, तो ये एप्लीकेशन आगे सबमिट नहीं होगी। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने अपना आप जो पासपोर्ट नंबर मेंशन किया था, वो दोबारा वेरीफाई कर लें, उसकी डेट ऑफ लाइक कब एक्सपायर हो रहा है, ये चीज़ देख लें। और आपने यहाँ पे अपनी जो पिक्चर आईडी साइज़, वो भी ऐड कर देनी है, और इसके अलावा पासपोर्ट की इमेज भी आपने ऐड कर देनी है। तो ये आपने प्रॉपर्ली विथ नेम, जो फाइल्स की होंगी पासपोर्ट या फ़ोटो की, वो आपने रीनेम भी उसी तरह से लिखना है, ठीक है। और आपने जो भी कंट्री सेलेक्ट किया होगा, अकॉर्डिंगली आपको वो पूछेगा कि आपने किस कॉन्सुलेट या एम्बेसी से आपने अपना वीज़ा करवाना है, क्योंकि एक कंट्री में मल्टीपल कॉन्सुलेट हो सकते हैं या एम्बेसी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपने जिस एरिया में रहते हैं, जिस रीजन स्टेट में रहते हैं,
तो उसी में सेलेक्ट करना होगा। तो लेट्स से मैंने अगर कराची का किया है या सिंध का किया हो, बलूचिस्तान का किया हो तो कराची से होगा, अगर इस्लामाबाद से है, केपीके से, पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा का हो कोई भी स्टूडेंट तो आपने करना है इस्लामाबाद एम्बेसी। और दूसरा ये कि अगर आप इंडिया या किसी भी कंट्री से तो आपने अपना रीजन के हिसाब से ही सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि यहाँ पे आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, और क्योंकि आपका वीज़ा प्रोसेस सारा इसी एम्बेसी के थ्रू होगा। और अब ये पूछ रहा है कि आपकी क्या मोटिवेशन है अप्लाई करने के लिए, तो आपने यहाँ पे सिंपली जाना है और आई वांट टू एनरोल इन अ कोर्स ऑफ स्टडी पे क्लिक कर देना है। देन आपने इंस्टीट्यूशन में क्या क्लिक करना है कि यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, और यहाँ पे आपने सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करना है, किसी भी जिस यूनिवर्सिटी में आपको ऑफर लेटर आ गया है। सम टाइम इस तरह भी होगा कि आपने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लिया, और अगर आपने प्री एनरोलमेंट अभी कर रहे हैं लाइक जहाँ से आपको ऑफर लेटर आ गया, लेट्स से आपने कर लिया लाखवाला का, यूनिवर्सिटी ऑफ लाखवाला, और इन फ्यूचर अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में लाइक विद इन मंथ और 2 आपको एडमिशन ऑफर लेटर आता है और आपका माइंड चेंज होते जाता है कि मैं यहाँ से चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उसका ये भी आप कर सकते हो कि आपने अभी इस यूनिवर्सिटी से कर लिया, फिर आगे जाके आप दोबारा यहाँ पे आएँगे, पीछे आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहा था टेक्निकल सपोर्ट, वहाँ पे जाके आपने अपना पासपोर्ट की कॉपी ऐड कर देनी है और उनको रिक्वेस्ट कर देनी है कि मैं यूनिवर्सिटी अपनी चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ से वो सिंपली चेंज हो जाएगी। और इंग्लिश प्रोग्राम सेलेक्ट कर दें, और मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री तो आपने ये सिंपली अपना उस हिसाब से देख लेना है। और कोर्स कौन-सा है, लेट्स से मैं कर देता हूँ यहाँ पे फ़िज़िक्स, और यहाँ पे फ़िज़िक्स है सारा इटालियन में। तो आपने जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्ट आपका जो होगा बेसिकली उस हिसाब से कर लें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और यहाँ पे हमने कर देना है सिलेक्ट करना जो आपका एग्ज़ैक्ट आपका ऑफ़र लेटर पे मेंशन होगा वही आपने सिलेक्ट कर देना है, और कोर्स की लोकेशन ये वो सारी एक बार देख लें। और ये अकाउंट आइडेंटिफिकेशन ये है आपकी बेसिकली ऑफ़र लेटर के में ही आपका मेंशन होगा कोई ना कोई नंबर, उन्होंने यूनिवर्सिटी ने आपको एक असाइन किया होता है एप्लीकेशन नंबर, तो आपने वो सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देना। मैं एज़ अ डमी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो नंबर स्टेप 3 में हम चलेंगे। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में आपने वही सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं जो आपने सबमिट किए थे अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के टाइम पे। तो सिंपली वन बाय वन आपने लेट्स से फाइनल डिग्री हो गई, उसको क्लिक कर दिया और फाइनल डिग्री चूज़ कर देनी, और यहाँ पे आपने फाइनल डिग्री का नाम लिख देना है। तो इसी तरह से आपने कर देना है अपलोड टाइटल, और दोबारा आपने इसी तरह से ये सारी चीज़ें फिल करनी है वन बाय वन। और अगर कुछ एडिशनल है, अगर आप लाइक कुछ मज़ीद भी ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हो, बट वो ऑप्शनल है। तो आप यहाँ पे जाके अदर्स में क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर उसका नेम मेंशन करके वो ऐड कर दें, और इसी तरह से आपने जो भी लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया और भी जो जो चीज़ें दी, सीवी, कवर लेटर, वो सारी वन बाय वन ऐसे ही अपलोड कर देनी है। दूसरा ये क्वेश्चन होता है कि हमारे पास सीमिया या डीओवी नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो आपको यहाँ पे सीमिया या डीओवी की नीड नहीं है, अगर आपके पास है तो वो भी आप सबमिट कर सकते हो एज अ एडिशनल। तो हमने फाइनल क्लिक करना है समरी के ऊपर। तो दोस्तों हमने ये ओवरऑल जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की थी वो सारी यहाँ पे समरी आपकी एक ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाएगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, आई हैव रीड द ये कर देंगे, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और आपने करना है सबमिट द प्री एनरोलमेंट, और होपफुली आपको विद इन वीक या 2 वीक्स में आपको आपकी समरी का रिस्पॉन्ड आ जाएगा। बेसिकली ये समरी सबमिट होगी आपकी यूनिवर्सिटीज़ के पास, वेरीफाई करके ये आगे आपको भी सेंड करेगी, और आपकी जो एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो आपने सेलेक्ट किया होगा उन्हें भी कर दे। तो इसी तरह आप एलिजिबल हो जाएंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेट्स से कुछ केसेस में होता है कि काफ़ी टाइम लग रहा होता है, वीक्स लग जाते हैं, मंथ्स भी लग जाते हैं कि आपकी समरी का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये वाली जो डिटेल्स हैं वो आपने लाइक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप जिस यूनिवर्सिटी से अप्लाई करेंगे आपकी यहाँ पे डिटेल्स हो जाएंगी। तो आपने सिंपली जो इंटरनेशनल ऑफिस या एडमिशन ऑफिस की ईमेल होगी उस पर आप सिंपली ईमेल करें उन्हें कि भाई मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई करना और मुझे मेरी काइंडली समरी को प्रोसीड करें। तो वो
एम्बेसी को इसी तरह से जल्दी आपको भेज देंगे। समटाइम ये होता है कि एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के पास ज़्यादा होती है, तो कुछ एप्लीकेशन काफ़ी टाइम ले रही होती है, तो आप सिंपली इस तरह से अपनी ईमेल दे के ईमेल भी उन्हें कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट में कर सकते हो। तो फर्दर मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए सीमिया के ऊपर, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, और भी बहुत काफ़ी जो इटली के प्रोसेस के हवाले से, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, वो आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अगर हमारी कोई भी एप्लीकेशन में मिस्टेक होती है प्री इनरोलमेंट के टाइम पे, लाइक किसी का सरनेम या सरनेम की जगह फर्स्ट नेम में मिस्टेक हो गई, या स्पेलिंग मिस्टेक, या कोई और लाइक अगर एम्बेसी या कॉन्सुलेट चूज़ करने में मिस्टेक हो गई, तो आप वो कैसे सही कर सकते हो। वो इस तरह होता है कि यूनिवर्स इटली के पोर्टल पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट की एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आपने टेक्निकल सपोर्ट में जाना है, और उधर अपनी जो जेन्युइन रिक्वेस्ट है वो लाइक लिखनी है कि भाई मेरी ये मिस्टेक हो गई, काइंडली आप इसको करेक्ट कर दें। साथ में आपको एक पासपोर्ट की कॉपी अटैच करनी होगी। तो इसी तरह से या तो वो आपका पोर्टल दोबारा खोल देंगे कि आप उसमें एडिट कर सकते हो कुछ भी, या फिर ये होगा कि वो खुद ही चेंज कर देंगे। दूसरा, इस प्री इनरोलमेंट के पोर्टल से ये भी आप कर सकते हैं कि लेट से आपके पास आपने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, और आपने ये है कि जिस यूनिवर्सिटीज़ की बेस के ऊपर आपने प्री इनरोलमेंट की थी और आपका माइंड चेंज हो गया कि आपकी किसी और यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ गया और आप उसमें कंसिडर करना चाहते हैं, तो उसको चेंज करने का ये स्टेप होगा कि आप इसी तरह जो कॉन्टैक्ट सपोर्ट में जाके, टेक्निकल सपोर्ट में जाके आपने बोलें कि मैं अपनी जो पिछली जो प्री इनरोलमेंट थी उसे विड्रा करना चाहता हूँ, और मैं इस यूनिवर्सिटी से करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपको वो दोनों यूनिवर्सिटीज़ में वो ईमेल करेंगे, और उसके आपका इजीली हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो आपने जल्द से जल्द प्री इनरोलमेंट अप्लाई करनी है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आपने कमेंट में करें, और आई विल मेक श्योर कि आपको टाइमली रिस्पॉन्ड दूँ।